नमस्कार दोस्तों, जेबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं संतोष तिवारी। इस वक्त मैं अयोध्या में हूँ। अयोध्या में जिस पल का इंतजार था, ध्वजारोहण, राम जी का मंदिर बन के तैयार है। 25 नवंबर को ध्वजारोहण की तिथि अंकित की गई है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री का आना सुनिश्चित है। ऐसे में तमाम तैयारियां हैं, तमाम अतिथियों को बुलावा दिया गया है। और चूंकि अयोध्या की धरती में श्री रामचंद्र जी का पताका ध्वजारोहण होने वाला है, ऐसे में हमारे साथ देश की बिटिया, हमारे अयोध्या की बेटी अंकिता तिवारी जो कवित्री हैं, इनकी तैयारी है। और रामचंद्र जी के इस पावन धारा पर चूंकि यशस्वी प्रधानमंत्री आ रहे हैं और रामचंद्र जी का पताका लगने वाला है, ऐसे में इनकी जो तैयारी है, इनसे मिलते हैं। जेबी न्यूज में स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया। जय सिया राम। मैं अंकिता तिवारी अयोध्या से सबसे पहले आपको जेपी न्यूज़ टुडे को और बड़े भाई संतोष तिवारी जी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। जी और हम अयोध्या की धरा से हैं, तो इस बात में कोई संकोच नहीं कहने में कि हमें सबसे ज़्यादा खुशी है, बिल्कुल। क्योंकि ये हमारी जननी है, हमारी मातृभूमि है। और हमने हजारों साल का संघर्ष देखा है राम मंदिर को लेकर के। एक ऐसा पक्ष था जिसने कार सेवकों पर गोलियां चलाई, ठीक है। मंदिर नहीं बनने दिया। और एक ऐसा पक्ष, एक ऐसा कह सकते हैं लीडर आज हमारे सम्मुख खड़ा है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पूरे देश को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और राम मंदिर जैसा जो असंभव कार्य लग रहा था, उसको संभव करके दिखाया है। जी तो वाकई ये 25 नवंबर का जो डेट है, जो तिथि है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। मोदी जी अयोध्या आ रहे हैं और वहाँ पे ध्वजारोहण का कार्यक्रम होना है। तो अयोध्या की धरा से हूँ, तो सबसे पहले हमारे जो श्री राम जी हैं, वही हमारे कर्ता धर्ता हैं, वही हमारे नेतृत्व करता है। और एक बेटी होने के नाते ये बताना चाहूँगी कि हमने उनसे क्या सीखा है और हमें क्या सीखना चाहिए। अगर ऐसी कोई बात आती है तो हमें उनसे उदाहरण लेना चाहिए, क्योंकि श्री राम जी से बड़ा उदाहरण कोई है नहीं। जी कि सही गलत क्या होता है, ये सीखो श्री राम से। धैर्य निडरता क्या होती है, ये सीखो श्री राम से। और शत्रु खड़ा हो सम्मुख फिर भी कैसे विनम्र रहा जाए। रावण सामने था, लेकिन राम जी ने कभी भी अपनी विनम्रता नहीं खोई। कि शत्रु खड़ा हो सम्मुख फिर भी कैसे विनम्र रहा जाए, और मानवता का मतलब क्या है, ये सीखो श्री राम से। तो हमने यही सीखा श्री राम से, इसी को अपने जीवन में लेकर चल रहे हैं। और अयोध्या की बेटी होने के नाते मुझे बहुत गर्व है खुद पर कि मैंने इस धरा पे जन्म पाया, इस जिले में, इस माटी में जन्म पाया। और इससे भी बड़ी खुशी है कि जन्मभूमि के साथ साथ भैया, ये हमारी कर्म भूमि भी है। बहुत सुंदर। और कहीं और जाने की मुझे आवश्यकता है नहीं, जी क्योंकि यही सब कुछ है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो मैं कहना चाहूँगी कि मेरी इच्छा क्या है, और मुझे लगता है कि जितने अयोध्यावासी होंगे, सबकी यही इच्छा होगी कि जन्म मिले जब जब मुझको, यही अयोध्या धाम हो। बाजुओं में हो बजरंग बली और हृदय में जय श्री राम हो। दुनिया देखूं पग पग टहलूं, पूरा विश्व भ्रमण करूं। दुनिया देखूं पग पग टहलूं, पूरा विश्व भ्रमण करूं। किंतु अंत समय जब भी आए, यही अंतिम विश्राम हो। बहुत अच्छा, ये बहुत मेरी अच्छा। इच्छा है। जी और यही मुझे लग रहा है हर अयोध्यावासी की इच्छा है। पर यहीं जन्मे हैं तो यहीं पे मरे। बहुत अच्छा संदेश आपने दिया। बहुत अच्छी तैयारी है रामचंद्र जी के मंदिर पर, इतनी बढ़िया तैयारी आपकी। एक सवाल है कि चूंकि राष्ट्र की बिटिया हैं आप, और राष्ट्र के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? राष्ट्र की बेटी हूँ तो राष्ट्र के नाम संदेश देना चाहूंगी। अभी आप सुन रहे होंगे कि एक पक्ष जो कह रहा है कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, जी ये हमारे धर्म के खिलाफ है। मैं कहती हूँ कि किसी भी धर्म से बड़ा होता है राष्ट्र। ठीक है। सबसे पहले राष्ट्र आता है, फिर हम धर्म में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होते हैं। ठीक है। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती भैया। जी कि हम ये कहें कि हम वंदे मातरम भी नहीं कहेंगे, और हम ये कहेंगे हम भारतीय हैं और वफादार हैं। जी अगर आप वंदे मातरम नहीं कहते तो आप सीधा सीधा गद्दार हैं। मेरी सीधी सी बात है। और अगर हमें देश को, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें ये तरीका नहीं अपनाना चाहिए कि अगर एक गाल पे कोई थप्पड़ मारता है तो हम दूसरा भी साइड में कर दें। बल्कि मैं जो कहती हूँ, मेरा जो तेवर है वो ये है कि भीड़ का हिस्सा मत बनाओ मुझे, कहानी का किस्सा मत बनाओ मुझे। झांसी का दहकता स्वाभिमान हूँ मैं। झांसी का दहकता स्वाभिमान हूँ मैं। गांधी की अहिंसा मत बनाओ मुझे। मुझे नहीं बनना है गांधी की अहिंसा, क्योंकि गांधी की अहिंसा बनने में ये देश काफ़ी कुछ बिगड़ गया। और देश को बनाना है तो हमें सुभाष चंद्र बोस बनना होगा, हमें शिवाजी बनना होगा, हमें रानी लक्ष्मीबाई बनना होगा।
और कितनी बार कहोगे कि हम वंदे मातरम नहीं कहें? मैं तो बार बार कहूंगी कि सरहद पर सीना ताने खड़े जवानों जिंदाबाद, वर्दी घाटी नदियां झीलें जय जय गानो जिंदाबाद। और क्षितिज छोर से बोल रही हूँ मैं भारत की बेटी, क्षितिज छोर से बोल रही हूँ मैं भारत की बेटी, भारत माता वंदे मातरम, वीर किसानों जिंदाबाद। मैं बार बार वंदे मातरम कहूंगी और जितनी बार कहूंगी उतना ही गर्व महसूस करूंगी, क्योंकि सीधी सच्ची सरल सहज ढंग रंग बिरंगा रखती हूँ। सीधी सच्ची सरल सहज ढंग रंग बिरंगा रखती हूँ। तीर्थ भले ना कर पाऊं पर मन को चंगा रखती हूँ। और भारतीय हूँ, हिंदू हूँ, गर्व मुझे इस माटी पर। भारतीय हूँ, हिंदू हूँ, गर्व मुझे इस माटी पर। होठों पर भारत माँ और दिल में तिरंगा रखती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा आपका ये उदाहरण रहा। देश के प्रति जो समर्पण गीत आपने तैयार किया है, बहुत अच्छा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और मैं फिर एक ही अपील करना चाहूँगी पूरे देश से कि हमें कभी भी झुकना नहीं चाहिए, और जो भी चीज़ें, जो भी बातें राष्ट्र के विरोध में हों, राष्ट्र के हित में ना हो, हमें उसके तत्काल अगेंस्ट खड़े होना चाहिए। अगर हमने ये तेवर नहीं अपनाया तो हमारा राष्ट्र बहुत पीछे चला जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी, शायद ही जब से मैं जानकार हुई हूँ, मैंने ऐसा प्रधानमंत्री अपने जीवन में पहली बार देखा है जिसने पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को, पूरी संस्कृति को बढ़ाने का, विकसित करने का कार्य किया है। तो आदरणीय मोदी जी और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी, आपने बिहार में भी देखा लोग कितनी टिप्पणियां करते हैं, लेकिन जब कभी पांडव अकेले होते हैं, कौरव एक तरफ हो जाते हैं, सच हमेशा अकेला ही होता है। लेकिन आज देखिए, बीजेपी को पहले बिल्कुल सीट नहीं मिलती थी, लेकिन आज बीजेपी कहाँ से कहाँ है। तो ये देश को तरक्की करने का काम कर रहे हैं, हमें इनके साथ आना चाहिए, राष्ट्र को बढ़ाना चाहिए, बिना किसी धर्म की बात किए, बिना किसी जाति की बात किए। और फिर आखिरी शब्द यही, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि ये अयोध्या से आपको मैं दिखा रहा हूँ अंकिता तिवारी, जो कवित्री हैं, जिन्होंने राम मंदिर पे तैयारी की थी और राष्ट्र के नाम भी संदेश उन्होंने दिया। क्योंकि सरकार भी मातृशक्तियों के लिए बढ़ चढ़ के भागीदारी कर रही है, और इसी भागीदारी का नतीजा है कि हमारे इसी माटी से लोग निकल रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। जेबी न्यूज़ से मैं संतोष तिवारी।